जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आपकी ये क्विक वोकैब सीरीज की 68th क्लास है और इस क्विक वोकैब सीरीज में हर वीडियो के अंदर एक 10 से 15 मिनट का लास्ट वीडियो होता है। 15 मिनट के नीचे होता है, 10 मिनट का अप्रोक्स होता है। उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि एक ओरिएंटेड वोकैबुलरी का एक छोटा सा कलेक्शन, मिनिमम 35 वर्ड्स और मैक्सिमम 50 प्लस वर्ड्स। 50 वर्ड्स तो हमारे पास मिनिमम होते ही होते हैं एक वीडियो में, ठीक है। तो एक छोटा सा कलेक्शन आपको छोटे सी वीडियो में, और ये इस क्विक वोकैब सीरीज का फायदा यही है कि आप कोई भी दूसरा काम कर रहे होगे, कुछ और काम कर रहे हो, कान में ईयरफोन लगाओ, वीडियो को सुनते रहो, तो भी आप अपना ये वीडियो निपटा सकते हो। बहुत ही छोटा सा टाइम वेस्ट होता है इसमें, ठीक है, और ये वेस्ट नहीं हो जाता, याद रखना। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, टेलीग्राम चैनल है ओपन स्टडी, जहां पे आपको पीडीएफ मिलता है। सेशन को लाइक करना और उसके बाद कमेंट छोड़ना, ये आपका काम है भाई। सब्सक्राइब वो लोग कर लेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं करा, ठीक है। चलो, और बस इतनी सी जानकारी थी। शुरू करते हैं अपना सेशन, ठीक है। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस सीरीज की खास बात ही यही है कि टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है आपका एफर्म। एफर्म का मतलब होता है किसी चीज को अडॉप्ट करना, स्वीकारना, ठीक है, एक्सेप्ट करना। तो यहां पे आपका पहला वर्ड है और इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका एक्सेप्ट, या फिर आप लिख सकते हो अडॉप्ट, ठीक है भाई। अडॉप्ट करना किसी चीज को, एक्सेप्ट करना, एक्सीड करना। एक होता है रिजेक्ट कर देना, डिनाई करना, डिक्लाइन करना। आपके पास कोई ऑफर आया, आपने उसको एक्सेप्ट करने के बजाय रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज भी लिख सकते हो। रिफ्यूज लिख सकते हो, डिक्लाइन लिख सकते हो, कई सारे वर्ड्स होते हैं। अब देखोगे तो यहां पे सिर्फ ये तीन ही शब्द नहीं रहे, 1 2 3 और 3 और 3, 9 और 2 11 12 13 14, मतलब लगभग एक स्लाइड पर 15 वर्ड, और 5 स्लाइड होगी तो 15 75, मतलब 75 वर्ड्स भी हो सकते हैं इस तरह से। लेकिन मिनिमम हमारे पास 50 वर्ड्स तो होते ही होते हैं, ठीक है। एफ्लुएंस तो आप लोगों ने बहुत ही कॉमनली सुना होगा, जो पैसा होता है, धन दौलत होती है, संपत्ति होती है, वेल्थ। प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी एक शब्द होता है, ठीक है। ये नाउन की तरह यूज किया जाने वाला वर्ड, ये सारे के सारे नाउन होते हैं, ठीक है। पॉवर्टी भी नाउन होता है, एफ्लुएंस भी नाउन होता है। अच्छा, फर्म, एफर्म में से एक शब्द बन जाता है फर्म। ये वर्ड आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। ये वर्ड आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, फर्म। इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जो अपनी चीज पर अडिग होती है, टिकी रहती है, डटी रहने वाली चीज, उसको कहते हैं एकदम फर्म, यानी कि दृढ़ कह सकते हो, ठीक है। हाँ, हटी, जिद्दी, समझे। और ऐसे ही एफ्लुएंस का भी एक एडजेक्टिव फॉर्म होता है, एफ्लुएंट। ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, और जो मीनिंग इसका होता है मिलता जुलता ही मीनिंग हो। इसका मतलब होता है समृद्धि, यानी कि दौलत, और ये होता है वो व्यक्ति जिसके पास पैसा होता है, यानी कि समृद्ध, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, समझे। समृद्ध यानी कि धनी कह सकते हो, ठीक है। हाँ, और पुअर हो जाएगा, रिच हो जाएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के सिनोनिम्स। अच्छा, एक शब्द होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट एक शब्द ऐसा होता है जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप 3 तरह से यूज कर सकते हो। आप इसको वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, आप इसको नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो, आप इसे एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो। देखो जरा, ये तीनों ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होता है, नाउन प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। तो इसके सिनोनिम किसी भी तरह से आप यहां पे लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज होती है इसको कलेक्ट करना, यानी कि जोड़ना। तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे, कलेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है, ज्वाइन भी हो जाएगा, मतलब और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। एमास भी हो जाएगा, कलेक्ट करना, ठीक है। अगर एडजेक्टिव की तरह इसके सिनोनिम्स ऐड करोगे तो यहां पे क्वाइट भी हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी ऊपर होल लिखा हुआ है, वो भी हो जाएगा। कंप्लीट भी हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। नाउन की तरह आप यूज करोगे तो होता है इसका मतलब कुल, ठीक है, कुल होता है, मतलब अल्टीमेट कह सकते हो। तो कुल का मतलब होता है, मतलब सम होता है, टोटल लिख सकते हो, ठीक है। एक तरीके से ये इसके मीनिंग्स होते हैं। तो आप फिलहाल इसको, हमने इसके सिनोनिम्स तो लिख रखे हैं एडजेक्टिव की तरह, पार्टली, और अगर इसको वर्ब की तरह यूज करना चाहते हो तो इसका ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा वर्ब की तरह। यहां पे लिख सकते हो सेपरेट, मतलब किसी चीज को अलग करना, दूर करना, और ये होता है किसी चीज को कनेक्ट करना, जोड़ना, ठीक है। तो यहां पे जो हिंदी मीनिंग है वो तो वर्ब की तरह यूज किया गया है, उसके हिसाब से मीनिंग लिखा है। बाकी एडजेक्टिव जो सिनोनिम एंटोनिम लिखे हैं वो एडजेक्टिव की तरह लिखे, ठीक है।
तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये इतना एक्सप्लेनेशन सिर्फ पहली स्लाइड का है, तो मैं चाहता हूं कि आगे की स्लाइड्स थोड़ी सी स्पीड अप की जाए ताकि आपका वीडियो टाइम पे खत्म हो जाए। एगोनी का मतलब होता है कष्ट, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो परेशानी होती है, ठीक है, दुख होता है, पीड़ा लिख सकते हो, पीड़ा तो लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा तो यहां पे लिख लो, पीड़ा, दर्द, दुख, एंग्विश होता है, एगोनी होता है, पेन होता है। कंफर्ट होता है आराम। कंफर्ट क्या होता है भाई? आराम होता है, समझ गए? हाँ। एलियन होता है विदेशी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम जानते नहीं, स्ट्रेंजर, ठीक है, स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर, अजनबी कह सकते हो, विचित्र अनयूजुअल कह सकते हो, फॉरेनर कह सकते हो। डोमेस्टिक होता है, नेटिव होता है, घरेलू, स्वदेशी, ठीक है, निवासी, ये होते हैं। अभी अभी देखो एग्रावेट आप लोगों ने कई बार एक वर्ड सुना होगा, एक तो होता है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है शांत करना, किसी चीज को शांत करना, और एग्रावेट होता है किसी चीज को उकसाना, बढ़ाना। तो एले हो जाता है, काम होता है, ठीक है। और एक होता है एंटाइज करना, ठीक है भाई, एंटाइज। और एक होता है इंसाइट करना, एग्रावेट करना मतलब भड़काना, इंसाइट करना और एंटाइज करना। इंसाइट करने का मतलब होता है किसी चीज को भड़काना, और ये होता है अले मतलब शांत करना, किसी चीज को दबाना, उसका उन्मूलन करना मतलब उसको शांत करना, एक तरीके से लिख सकते हैं। एलिविएट मतलब उठाना, सॉरी शांत करना, और एग्रावेट मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। सारे ही वर्ब की तरह, ये वर्ब की तरह, ये एडजेक्टिव की तरह, और ये नाउन की तरह, ठीक है। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम भी लिखे हैं, एंटोनिम्स भी लिखे हुए हैं, सिनोनिम्स भी लिखे हैं, सबके हिंदी मीनिंग्स भी लिखे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, और इनका एक अच्छा कलेक्शन भी आप लोगों को तैयार करना है। एक छोटी सी नोटबुक आप लोगों को बनानी है स्पेशली वोकैबुलरी के लिए, जो आपकी क्विक वोकैब सीरीज हो रही है, ठीक है। उसकी एल्योर एक वर्ब की तरह यूज किए जाने वाला शब्द है, जिसका मतलब होता है किसी को फुसलाना, किसी को अपनी बातों में ट्रैप कर लेना, मतलब उसको मोहित करना, ठीक है। मोहित करना मतलब उसको अपनी बातों में ले लेना, ट्रैप करना या एंटाइज करना। सॉरी देखो गाइज, इससे पहले वाले में एंटाइज वर्ड हटाना पड़ेगा आपको, एंटाइज उल्टी जगह लिख दिया है मैंने, ठीक है, ये गलत लिख गया है। आपको एंटाइज दूसरे वाले यहां पे लिखना पड़ेगा। एंटाइज का मतलब होता है किसी को, हाँ, एंटाइज करना मतलब एंचेंट करना, उसको वश में करना, यहां पे लिखना। एंटाइज का मतलब होता है वश में करना, उल्टा बता, इनसाइट और वो अलग होता है, ठीक है। वश में करना, किसी को वश में करना, कहने का मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो किसी को हिप्नोटाइज करना। हिप्नोटाइज करना मतलब आपने उस पर अपना जादू चला दिया, ठीक है। एक होता है रिपल्सन। रिपल्सन मतलब आप जानते हैं किसी को ऐसे ही विरत करना। विरत करना मतलब आप उस पर जादू नहीं चला सकते, आप उसको जाने देना, ठीक है। तो ये होता है किसी को रिपल्सन करना, ठीक है। भड़काना कह सकते, रिपल्स कर, उत्तेजित करना लिख सकते हो, उत्तेजित करना। देखो मैं दो तरह से प्रैक्टिकली सिखाता हूं। जैसे मान लो आपने किसी भूत का एग्जांपल ले लें, किसी पे भूत चढ़ा हुआ है तो आप उसको शांत कर रहे हैं, वो शांत हो गया। हालांकि रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, है डर मुझे भी लगता है, पर कोई नहीं। और एक होता है कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि वो और ज्यादा भड़क गया, जैसे आग में होता है, अगर पानी डालोगे शांत हो जाएगी या फिर भड़क। तो एक तरीके से ये इसका भी होता है। देखो एंटाइज वहां पे लिखा हुआ है, तो एंटाइज आप इसमें भी लिख सकते हो, बट एंटाइज जो होता है वो एक अलग शब्द यूज होता है, किसी को बस में कर लेना। हालांकि ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटाइज देखो यहाँ पे शांत करना होता है, और यहाँ पर भी इसका मतलब मोहित करना होता है, तो दोनों जगह आप लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जो हमने एंटाइज लिखा था अभी भी आपके पास चांस है, आप दोबारा से लिख सकते हो, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाओ, दो दो जगह लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेंस वही रहता है मेरे ब्रदर। जब सेंस आप, मैं बहुत ही गिने चुने शब्द लेके आता हूं, इसीलिए 10-10 सिनोनिम एंटोनिम इसलिए नहीं कराता क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करके देख लिया है। बच्चों को कंफ्यूजन ज्यादा होती है सीखने से ज्यादा, क्योंकि हम लोग गुरुकुल में ऐसा करते हैं कि उनको 20-20, 30-30 वर्ड याद करने के देते हैं, तो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। ऑल्ट्रिस्टिक होता है आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, जिसका मतलब होता है जनहितैषी, यानी कि परोपकारी कह सकते हो, परोपकारी, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है। एक होता है सेल्फिश, सिर्फ खुदगर्ज होता है, अपने बारे में सोचता है। एम्बिशन होता है महत्वाकांक्षा, यानी कि डिजायर, आपकी इच्छा जो होती है, ठीक है। और कंप्लेसमेंट होता है कुछ नहीं, नॉर्मल। एक होता है इच्छाएं, एक कॉम्प्लेसेंट होता है कि भाई मुझे बस नॉर्मल ही रहना है, ठीक है। कोई महत्वाकांक्षा, कोई एम्बिशन, कोई डिजायर कुछ नहीं, ठीक है। तो एम्बिशन तो कॉमन वर्ड है, लोगों को पता ही होता है।
देखो एम्लियोरेट बड़ा ही रिपीटेड शब्द है, एसएससी ने ये अपना फेवरेट और एनडीए एयरफोर्स वालों ने फेवरेट शब्द बना लिया था बीच में, और अभी भी है, वन वर्ड्स में पूछा जाता है। कोई भी ऐसी चीज, या फिर वोकैबुलरी में कई बार पूछा गया है, किसी चीज को इंप्रूव करना, इसको हम लोग ट्रिक से याद करते रहते हैं कि अमूल ने अपने रेट में सुधार कर लिया है, इंप्रूव कर दिया है, ठीक है, बढ़ोतरी करना। और वर्सन होता है खराब करना, ठीक है, इसका मतलब होता है वर्सन मतलब बेकार करना, खराब करना। एक होता है सुधारना, एक होता है खराब करना। जैसे मान लो मैं इंग्लिश की कोचिंग लेने गया, मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई तो हमने उसको इंप्रूव कर लिया, इंग्लिश खराब हो गई, वर्सन कर लिया मतलब खराब कर लिया। एमिएबल होता है फ्रेंडली, मित्रवत यानी कि दोस्ताना, फ्रेंडली, एमिएबल बोल सकते हो और फ्रेंडली बोल सकते हो। डोसाइल होता है शत्रुता से, शत्रुता लिख सकते हो, ठीक है, हॉस्टिलिटी सुना होगा, शत्रुता पूर्वक। एमआईटी होता है आपका मित्रता यानी कि फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप कह सकते हो, हार्मोनी कह सकते हो, हार्मोनी कह सकते हो। डिस्कॉर्ड होता है आपका असामंजस्य, यानी कि किसी के साथ में आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपकी समरूपता नहीं है, हार्मोनी नहीं है। एमनेस्टी का मतलब होता है, ये वन वर्ड में रिपीटेडली 10-20 बार पूछा जा चुका है, जो क्षमा दान दिया जाता है ना, जो ऑफिशियली क्षमा दान, जो सरकार के द्वारा किसी भी गलत काम को करने के लिए जो माफी दी जाती है उसको कहते हैं पार्डन यानी कि एमनेस्टी। और एक होता है पनिशमेंट यानी कि सजा, ठीक है, तो एक तो होता है क्षमा दान, ये ऑफिशियल होता है, ध्यान रखना है ना, सरकार या फिर कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। अम्यूजिंग होता है कोई भी ऐसी चीज जो इंटरेस्टिंग है, कैसी है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, ठीक है ना, हाँ, तो यहां पे लिख लो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग यानी कि मजेदार, ठीक है। फनी और बोरिंग होता है बेकार यार, चलो एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे आप इसको, है ना, हाँ। और एंजेलिक तो आप जानते हैं एंजल से रिलेटेड होता है, एंजल का मतलब होता है देवदूत, दैवीय, डिवाइन, डेवोटी, ठीक है, एडोरेबल, प्रशंसनीय, बहुत ही शानदार। तो देवदूत या देवदूत जो होते हैं ना, मतलब दैवीय पुरुष जिसको कहते हैं, हाँ, तो एंजेलिक का यहां पे लिख सकते हो दैवीय, दैवीय मतलब देवताओं से रिलेटेड, समझे, हाँ, बढ़िया एकदम। और डेविलिश होता है, ये होता है राक्षसी, राक्षसी मतलब राक्षसों से रिलेटेड, राक्षस का फीमेल मत बना देना राक्षसी, राक्षसी मतलब रिलेटिंग टू राक्षस, रिलेटिंग टू डेविल। थैंक्स अ लॉट गाइज। एक बार फिर से हम लोगों ने 5 स्लाइड्स के साथ ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन दिस स्मॉल वीडियो। एज आई टोल्ड यू कि ये वीडियो लगभग 10 मिनट का या उसके आसपास का ही रहता है, तो उतने ही वीडियो उतने, अब देखो टाइमिंग यहाँ पे नहीं चलता है कितने मिनट का वीडियो हो गया, अप्रॉक्स 10 मिनट्स, ऊपर नीचे आसपास, 15 से कम, 10 से आसपास ऐसा रहता है। तो उम्मीद है कि छोटे से वीडियो में एक छोटा सा कलेक्शन आपको सुबह सुबह मिल जाता है एक डोज की तरह, तो ये आपके लिए एक, अगर आप ईमानदारी से इसको अटेंड करते हैं रोजाना और प्रॉपर इनको नोट डाउन करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कलेक्शन साबित होगा। मैं कहां से लेके आता हूं, किस तरह से इस पर काम करता हूं, कहां से सेलेक्ट करता हूं, अभी तो हमने अल्फाबेटिकली शुरू करा, तो बहुत लंबा जा सकता है, ठीक है। सो थैंक यू, सब्सक्राइब राइट नाउ एंड लीव योर कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।